जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 15 से लेके 33 पद तक रहेगा। कुल मिलाकर आज हमारा 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा ईसाइयों के अपने देश के प्रति कर्तव्य, ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय परमेश्वर जीवित लोगों के परमेश्वर है। तो ये कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय हैं, अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही भाई और बहनों, जब कभी भी आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अपने मन ही मन में ज़रूर प्रार्थना करें। जब परमेश्वर हमें प्रभुता करते हैं तभी हम सही मायने में इस अध्ययन से जुड़ित जो सत्य और तथ्य है उसे सही मायने में हम समझ पाएंगे। और साथ ही भाई और बहनों, इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं। जैसे कि आज हम 22 अध्याय 15 पद से हम आज अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले के जितने भी वीडियोस है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग्स हम आपके समक्ष रखने के लिए कोशिश करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि हर कोई इस अध्ययन को हम समझ पाए। तो इस तरह भाई और बहनों, अब हम हमारे आज के दूसरे विषय पर हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा जीवित परमेश्वर जीवित लोगों का परमेश्वर है। ये हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा भाई और बहनों। और वचन अध्ययन करने का रहेगा 22 अध्याय का 23 से लेकर 33 पद तक में। तो ये काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंशज उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वो स्त्री भी मर गई। अंततः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उनके उपदेश से चकित हुए। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, पुनरुत्थान और विवाह से संबंधित ये विषय हैं भाई और बहनों। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि सदुकी लोग प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आते हैं और पुनरुत्थान और विवाह से संबंधित ये विषय पर वे प्रश्न करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं, जो सदुकी होते हैं वे मरे हुओं का पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं कि मूसा ने कहा था कि कोई पुरुष बिन संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करे और अपने भाई के लिए वंशज उत्पन्न करे। तो इस तरह 7 भाइयों के द्वारा विवाह करने पर अंत में वो महिला भी मर जाती है, और जब उनका पुनरुत्थान होता है तो वे किसके पत्नी कहलाएंगे। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया ये इस प्रकार था कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान
होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो भाई और बहनों, इस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह उन सदुकियों को उत्तर देते हैं तो उनका जो विश्वास का आधार ही चकनाचूर हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बातों को रखा है उस प्रश्न का उत्तर में। भाई और बहनों, वहाँ से आप और हमारे लिए सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए भाई और बहनों, इसी पर हम अब चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जब फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह पर अपना जवाबी हमला किया और फिर यीशु से हार गए तो सदुकियों ने अपना मोर्चा संभाल लिया। देखिए भाई और बहन, इससे पहले क्या कुछ हुआ था हम सभी ने देखा है। फरीसी और हेरोदियस आकर प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रश्न किए थे अपने जाल में फांसने के लिए, लेकिन वे लोग विफल हो गए थे। और इस विफलता को देखते हुए अब सदुकियों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है प्रभु यीशु मसीह पर हमला करने के लिए। तो भाई और बहनों, अब ये जो सदुकी होते कौन है, जिसे कि हमने इससे पहले बहुत बार फरीसी और शास्त्रियों के विषय में तो जाना है, लेकिन अब ये सदुकी होते कौन है। जैसे कि भाई और बहनों, उस जमाने में यहूदियों के बीच में बहुत सारे ऐसे दल और गुट होते थे, जैसे कि फरीसी, शास्त्री, हेरोदियन, बहुत सारे ऐसे गुट होते थे। उसमें से ये सदुकी भी एक बहुत ही सक्रिय दल थे। तो भाई और बहनों, ये सदुकी होते कौन है और इनमें और फरीसियों में क्या अंतर होती है, इसे आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए भाई और बहनों, देखा जाए तो ये जो सदुकी होते थे वास्तव में ये संख्या में अधिक नहीं होते थे, लेकिन वे बहुत ही धनी, कुलीन और शासक वर्ग के होते थे। उदाहरण के लिए जो मंदिर के मुख्य पुजारी होते थे वे सदुकी होते थे, या कह सकते हैं कि सदुकियों में से होते थे। राजनीति में सक्रिय ये होते थे और रोमन शासन के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे यदि सहयोग करने पर उन्हें अपने विशेष अधिकारों का लाभ होता हो। तो भाई और बहनों, अपने फायदे के लिए वे रोमी शासन के साथ उन्हें सहयोग किया करते थे। वे ग्रीक विचारों को लेकर खुली सोच रखने वाले लोग थे, लेकिन वे मौखिक और लिखित व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार करते थे, जो कि फरीसियों के लिए अति महत्वपूर्ण थे। भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब यहूदियों के बीच में जो ओरल और रिटन स्क्रिप्ट होते हैं उसका बहुत ही महत्व था, विशेष करके फरीसियों के बीच में। लेकिन ये जो सदुकी होते थे ये ओरल और रिटन स्क्रिप्ट्स को वे बिल्कुल नकार देते थे ना, उसके लिए उनके सामने कोई मायने नहीं था। इससे भी आगे बढ़े तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि शास्त्र यानी कि पुराने नियम के एकमात्र हिस्सा जिसे वे बाध्यकारी मानते थे वो था पेंटाटेच, यानी कि पेंटाटेच पुरानी नियम की पहली 5 पुस्तकें जिसे पेंटाटेच कहा जाता है, जैसे कि उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। तो भाई और बहनों, पुराने नियम के पहले 5 पुस्तक को पेंटाटेच कहा जाता है। तो सदुकियों के तहत इन पुस्तकों को ही वे बाध्यकारी मानते थे। वे भविष्यद्वक्ताओं का या फिर काव्य के पुस्तक को शास्त्र के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया करते थे। इनके अलावा विशेष रूप से फरीसी और सदुकियों के बीच में जो भिन्नता थी वह मृत्यु के बाद जीवन को लेकर थी। भाई और बहनों, जैसे कि ये जो सदुकी होते थे वे मृत्यु के बाद जीवन को पूर्ण रूप से नकार देती थी, जिसे लेकर फरीसियों का दृढ़ विश्वास था। फरीसियों का मानना था कि कोई मृतकों के पुनरुत्थान को अस्वीकार किया करते हैं तो परमेश्वर से वे दूर हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत सदुकियों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई प्रमाण पेंटाटेच में नहीं दिखती है, यानी कि उन पुराने नियम के पहले 5 पुस्तक में। लेकिन यहाँ पर इसके संदर्भ में फरीसियों ने उन 5 पहले पुस्तक से प्रमाण दी गई थी, जैसे कि मृत्यु के बाद जीवन के विषय में, जो सदुकियों के विचार से बिल्कुल विपरीत थी। जैसे कि गिनती 18 के 28 में मृत्यु के बाद जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ पर यहोवा की भेंट हारून याजक को देने को कहा गया है। यह वर्तमान काल को दर्शाती है। भाई और बहनों,
यही कारण फरीसियों का मानना था कि हारून अब तक जीवित है। जैसे कि हम गिनती 18 का 28 को हम इसे पढ़ के आपके समक्ष इन बातों को रखना चाहेंगे। चलिए भाई और बहनों, हम गिनती 18 का 28 को पढ़ भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इस रीति तुम भी अपने सब दशवांशों में से जो इज़राइल की ओर से पाओगे यहोवा को एक ठहराई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह ठहराई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। तो भाई और बहनों, इसी तरह इस वचन को आधार बनाते हुए फरीसियों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन को ये वचन दर्शाती है। तो इस तरह भाई और बहनों, ये वचन मृत्यु के बाद जीवन को दर्शाती है, ऐसा फरीसियों का मानना था। उसी तरह भाई और बहनों, हम व्यवस्था विवरण 31 की 16 और साथ ही 32 पद में भी हम देख पाते हैं। इनके अलावा पुराने नियम के पहले 5 पुस्तक में से व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 16 पद और 32 अध्याय में हम इससे संबंधित कुछ और वचन को हम देख पाते हैं। अंततः इस पहले 5 पुस्तक के बाहर यशायाह नबी के पुस्तक 26 अध्याय 19 पद में भी कहा गया है कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर हमें कुछ बातों को स्पष्ट रूप से समझना होगा। चाहे फरीसियों का आधार कुछ भी हो, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ जो वचन को आधार बना के फरीसी अपने इस तथ्य को रख रहे हैं, ये प्रमाण वास्तव में बिल्कुल आश्वस्त करने वाली नहीं थी। और इनके अलावा साथ ही मरे हुए के पुनरुत्थान के विषय में पहले 5 पुस्तक में कहीं भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन फरीसी देह के पुनरुत्थान के विषय को लेकर बिल्कुल निश्चित थे। वे तो इन बिंदुओं पर भी चर्चा किया करते थे कि क्या कोई आदमी या कोई व्यक्ति कपड़े पहने या बिन कपड़े पहने हुए पुनरुत्थान होंगे। अगर वह कपड़े पहने हुए जीवित होते हैं तो क्या वह उस कपड़े के साथ उठेगा जो मरते समय जिन कपड़े को उन्होंने पहना था? तो भाई और बहनों, उनका चर्चा का स्तर इतना गहरा, इतनी डिटेल में होती थी भाई और बहनों। इससे ये साबित होते हैं कि वे कितनी निश्चित थे ना, कि मरे हुए को पुनरुत्थान होता है, जो कि फरीसियों की सोच के बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि फरीसियों ने पहला शमूएल 28 का 14 को भी आधार बनाया गया था कि मृत्यु के बाद भी लोग इस दुनिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। आइए मैं इस वचन को भी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब साउल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, ओधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर शमूएल को दिखाई देने की दावा की गई है। तो इस तरह से भाई और बहनों, इन घटनाओं को आधार बनाते हुए फरीसियों का मानना है कि मृत्यु के बाद भी लोग इस दुनिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। उन लोगों का तो यह भी मानना था कि लोग शारीरिक चोट के साथ जीवित होते हैं जिससे वे मरे थे, वरना वे वही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। तो उनका मानना था कि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं, उस समय उसके शरीर में जो चोट लगा है उसी चोट के साथ उनका पुनरुत्थान भी होता है। तो ये साबित करता है कि वह वही व्यक्ति है। इस तरह भाई और बहनों, फरीसियों का प्राथमिक सिद्धांत ये था कि मृतकों का शारीरिक रूप में पुनरुत्थान होना होता है, और इसके विपरीत सदुकी इन सब का पूरी तरह से खंडन किया करते हैं। तो इस तरह से भाई और बहनों, सदुकी और फरीसियों के बीच में यह गहरी खाई दिखाई देती है ना। इन आधार को लेकर, इन बातों को लेकर फरीसियों और सदुकियों में बहुत ही बड़ी भिन्नता हमको दिखाई देती है। तो ये बातों को आज हमें पहले यहाँ पर समझना होगा। आखिर सदुकी कौन थे और फरीसी कौन थे, ये बातों को हम शायद यहाँ तक समझ पाए हैं। इनके बीच में यही एक ऐसी सबसे बड़ी विषय थी जिसे लेकर वे एक दूसरे के विरोधी थे और एक दूसरे से सिद्धांत को लेकर सहमत बिल्कुल नहीं थे। अब यही सदुकी लोग यहाँ पर इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए यहाँ पर वे प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रश्न रख रहे हैं, जो कि हमें 24 से लेके 28 पद में जो हमें दिखाई देती है, जो कि देह के पुनरुत्थान के सिद्धांत को खारिज करती है।
भाइयों और बहनों, आइए मैं इस वचन को पढ़ना चाहूँगा एक बार फिर से आपके समक्ष, जैसे कि यहाँ पर ये प्रश्न हमको दिखाई देती है कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को बिहा करके अपने भाई के लिए वंशज उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। तो भाइयों और बहनों, इस तरह से ये सदूकी प्रभु यीशु मसीह के समक्ष ये प्रश्न रखते हैं, ये साबित करने के लिए कि वास्तव में पुनरुत्थान है ही नहीं। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर सदूकियों के तर्क के आधार विवाह को लेकर यहूदी प्रथा थी, जिसे वे लेवीरेट विवाह कहा करते थे। भाइयों और बहनों, ये बात सही है कि कहाँ तक इस प्रथा को अभ्यास में लाया जाता है, ये बिल्कुल संदिग्ध है, ये बिल्कुल डाउटफुल है। शायद कभी इस तरह की प्रथा को अभ्यास में लाया गया हो, इसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बेशक इस तरह की प्रथा थी और इसी प्रथा को आधार बनाते हुए ये सदूकियों ने पुनरुत्थान को जोड़कर यहाँ पर ये प्रश्न रखी है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति निसंतान मर जाए तो उसके भाई की विधवा से शादी करने और अपने भाई के लिए संतान पैदा करने का दायित्व होती थी। ऐसे बच्चों को कानूनी रूप से भाई के बच्चे के रूप में मानी जाती थी। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस विधवा से शादी करने से इनकार कर दे तो वे दोनों बड़े बुजुर्ग के समक्ष जाए, जहाँ पर उस स्त्री को उस पुरुष का जूता ढीला करना होता और उसके चेहरे पर थूक देना होता है और उसे श्राप देना होता है। इस तरह वो व्यक्ति पर इनकार करने का कलंक लग जाती है। भाइयों और बहनों, इस पूरे प्रक्रिया को व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 5 से लेकर 10 पद में दर्ज किया गया है। अगर इसे हम पढ़ते हैं तो हम इसे भली भांति समझ पाएंगे। आइए मैं इसे पढ़ के आपके समक्ष इस बातों को रखना चाहूँगा। जब कोई भाई संग रहते हो और उसमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे बिहाना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध उस पुरुष को बुलवा कर उसे समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको बिहाना नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उस वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंशज को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार व्यवहार किया जाए। तब इज़राइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। तो भाई और बहनों, आप लोग साफ साफ देख पाते हैं कि ये व्यवस्था थी, है ना। तो यहाँ पर सदूकी जिस प्रश्न को आधार बना के पूछ रहे हैं, ये यूं ही एक कहानी बनाकर पूछी गई प्रश्न नहीं थी, बल्कि एक प्रथा थी जिसे आधार बनाकर यहाँ पर सदूकियों ने प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रश्न रखी थी कि अगर उन लोगों की पुनरुत्थान होती है तो महिला किसके पति ठहराई जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर उन सदूकियों का ये था कि वास्तव में पुनरुत्थान है ही नहीं, है ना। अगर होती है तो ये बताइए कि वो महिला किसकी पति होगी, वो महिला किसकी पत्नी होगी। तो इस तरह से ये प्रश्न सदूकियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के समक्ष रखी गई थी। तो यहाँ पर उन सदूकियों ने इसी प्रथा यानी कि लेवीरेट विवाह के आधार बनाया था। भाई और बहनों, इस तरह की विवाह को लेवीरेट विवाह कहा जाता है और इसी को आधार बनाते हुए सदूकियों ने प्रश्न की थी।
जब उनका पुनरुत्थान होगा तो महिला किसकी पत्नी कहलाई जाएगी। भाई और बहनों, देखा जाए तो वास्तव में ये बेहद कठिन प्रश्न है आम लोगों के लिए, है ना। इसका उत्तर देना बहुत हमारे लिए कठिन बनता है। शायद हम भी सोच में पड़ जाएंगे कि वास्तव में अगर सचमुच पुनरुत्थान होता है तो वो महिला किसकी पत्नी कहलाई जाएगी। अब इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह एक सिद्धांत को निर्धारित करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर उन सदुकियों का पूरा प्रश्न एक बुनियादी त्रुटि से शुरू होती है, ठीक है ना भाई और बहनों। यहाँ पर इनका प्रश्न में ही आपको त्रुटियां दिखाई देगी, क्योंकि उन प्रश्न के आधार में ही हमको त्रुटियां दिखाई देती है। जैसे कि पृथ्वी के संदर्भ में स्वर्ग की सोच लेकर ये बिल्कुल गलत थी भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी जो शास्त्र को पढ़ता है उसे यह देखना होता है कि यह प्रश्न कितना अप्रासंगिक है। जैसे कि 22 अध्याय 29 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। यहाँ पर कहा गया है कि इस कारण भूल में पड़ गए हो। तो यही कारण है कि इन्होंने इन चीज़ को अच्छी तरह से सही तरीके से सिद्धांत के तहत समझने के लिए कोशिश नहीं की है, क्योंकि स्वर्गीय यूं ही इस दुनिया का एक निरंतरता या फिर विस्तार नहीं होती है, बल्कि यह तो नया और बहुत मजबूत रिश्ता होती है जो भौतिक संबंधों से बहुत आगे निकल जाएगी। जैसे कि 30 पद में कहा गया है ना, क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। तो भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग राज्य इस दुनिया का निरंतरता है, मतलब कंटिन्यूएशन है, ऐसा नहीं है। कोई इंसान आज इस दुनिया में अमीर है तो वो स्वर्ग में भी अमीर बन के रहेगा, कोई इंसान इस दुनिया में गरीब है तो वो इंसान स्वर्ग में भी गरीब बन के रहेगा, ऐसा नहीं है। कोई इंसान इस दुनिया में मतलब उनके 2-3 पति है तो स्वर्ग में भी वो 2-3 पति के वो पत्नी बन के रहेगी, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन नहीं है। यही कारण है कि उनकी सोच में ही, उनके जो सोच के आधार में ही हमें त्रुटियां दिखाई देती है। यहाँ पर उनके प्रश्न में ही हमें त्रुटियां दिखाई देती है। यही कारण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग यूं ही इस दुनिया का एक निरंतरता या विस्तार नहीं होती है, बल्कि यह तो नया और बहुत मजबूत रिश्ता होगी जो भौतिक संबंधों से बहुत आगे निकल जाएगी। मतलब ये दुनिया, ये संसार की भौतिक दुनिया की तरह स्वर्ग नहीं होंगे। अब आगे प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हुए सदुकियों के विश्वास के आधार को ही ध्वस्त कर देते हैं भाई और बहनों। जैसे कि सदुकियों के लिए पेंटाटेच यानी कि पुराने नियम के पहले 5 पुस्तक, जिसे वे आधार बनाते हुए यह मानते थे कि ऐसा कोई पाठ नहीं था जिसका उपयोग मृतकों के पुनरुत्थान को साबित करता हो, लेकिन हकीकत ये था कि यह वही पहला 5 पुस्तकें हैं जो ये हमेशा परमेश्वर को इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर के किताबों से संबोधित किया करते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह परमेश्वर मरे लोगों और गड़ने वाले लोथों का परमेश्वर कैसे हो सकता है? अगर हम 31 और 32 पद में पढ़ते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होता है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है, परंतु मरे हो के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि सदुकियों का पूरा विश्वास के आधार को ही पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चकनाचूर कर डाला है। प्रभु यीशु मसीह ने वह किया जो बुद्धिमान रब्बी कभी नहीं कर सके। भाई और बहनों, अब तक सदुकी और फरीसियों के बीच में ये विवाद था कि सदुकियों का मानना था कि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान है ही नहीं, और इनका आधार ये था कि जो पुराने नियम बाइबल के पहले 5 पुस्तक जिसे पेंटाटेच कहा जाता है, वहाँ पर कहीं भी जो मृत्यु के बाद पुनरुत्थान के विषय में कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हकीकत ये था कि पुराने नियम के ये पहले 5 पुस्तक में आपको हर जगह ये दिखाई देगा और बार बार कहा गया है कि
परमेश्वर अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर है ना, वो जीवित लोगों का परमेश्वर है, ये बातें कही गई है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर मरे लोगों का परमेश्वर नहीं बल्कि जीवित लोगों का परमेश्वर है। ये बातों को हमें समझना होगा। कहने का तात्पर्य, जो लोग आज हमें जिसे मरा कहते हैं, वास्तव में वो मरा नहीं है, लेकिन प्रभु में वे सोए हुए लोग हैं, है ना, वो मरे नहीं हैं और एक दिन वे आत्मा में जीवित होते हैं। तो वे जीवित लोगों का परमेश्वर है भाई और बहनों। तो जो सदुकियों का मानना है कि मरे हुए का पुनरुत्थान नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी उनकी भूल थी भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर मरे लोगों का परमेश्वर नहीं, जीवित लोगों का परमेश्वर है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि मरे लोग मतलब उनका पुनरुत्थान नहीं होगा, क्योंकि लोग तो वास्तव में मरे नहीं हैं, वे तो आत्मिक रूप में सोए लोग हैं। तो वे कैसे कहते हैं कि लोग मर चुके हैं और उनका पुनरुत्थान नहीं होगा। तो इन बातों को लेकर जो फरीसियों में बहुत ही अपने आप को बुद्धिजीवी या फिर ज्ञानी लोग सोचते थे, उन लोगों ने अब तक सदुकियों को ये बात समझा पाने में असफल रहे थे। इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने चुटकी बजाते ही एक छोटी सी उदाहरण के साथ, एक तथ्य के साथ उनके विश्वास के आधार को ही चकनाचूर कर डाला। अब तक वे सोचते थे कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो ये साफ साफ यहाँ पर दिखा दिया कि परमेश्वर तो जीवित लोगों का परमेश्वर है। तो जो कुछ आज तक फरीसी जो विद्वान लोग नहीं कर पाए थे, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उनके समक्ष करके दिखा दिया और उन्हें यह दिखा दिया कि मृत्यु के बाद जीवन है, जिसे सांसारिक तरीके से नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आमतौर पर फरीसी लोग लेते हैं ना, कि जिस तरह लोग मरते हैं उसी देह के साथ उनका पुनरुत्थान होते हैं। उस तरह से सांसारिक तरीके से लोगों का पुनरुत्थान नहीं होती है, बल्कि आत्मिक रूप से एक नए सिरे से उनका पुनरुत्थान होती है। तो भाई और बहनों, इस सच्चाई को, इस तथ्य को प्रभु यीशु मसीह ने रखा और वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे, ये सारे सत्य को देख और सुनकर आश्चर्यचकित हो गए थे। तो भाई और बहनों, लोगों के लिए ये सारे बातें सुनकर आश्चर्य होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जो सदूकी प्रश्न कर रहे थे उसका उत्तर फरीसियों के साथ सही मायने में नहीं था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने ये उत्तर देते हुए इन सारे रहस्य को उजागर कर दिया है ना, इस तथ्य को रख दिया है। और इसे सुनकर वहाँ पर जितने लोग थे वो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का दूसरा विषय, जहाँ से हमने कुछ ऐसी बातें समझी है जिसे मैं फिर से एक बार आप सभी के सामने दोहराना चाहूँगा। हमारा आज का दूसरा विषय जीवित परमेश्वर, जीवित लोगों का परमेश्वर है, ये हमारा आज का दूसरा विषय था भाई और बहनों। इस विषय से हमने आज विशेष करके फरीसी और सदूकी के बीच में जो भिन्नता है, उसमें जो अंतर है ना, उनमें जो डिफरेंसेस है, इन तथ्यों को हमने विशेष करके हमने समझा है। हमने समझा है कि वास्तव में फरीसियों का जो सिद्धांत होती है वो क्या होती है और सदूकियों का जो सिद्धांत होती है वो क्या होती है, और उन दोनों में विशेष क्या भिन्नताएं हैं, इन बातों को हमने समझा है। और इस तरह से हमारे आज के इस दूसरे विषय से हमने ये समझा है कि स्वर्गीय यूं ही इस दुनिया का एक निरंतरता का विस्तार नहीं होती है, बल्कि यह तो नया और बहुत मजबूत रिश्ता होती है जो भौतिक संबंधों से बहुत आगे निकल जाएगी। भाई और बहनों, हमारे आज के दूसरे विषय में हमने देखा था कि ये प्रश्न सदूकियों के द्वारा रखी गई थी कि जिस प्रकार उस 7 पुरुष के जो पत्नी जब वो भी मर जाती है, जब उनका पुनरुत्थान होता है तो वो किसकी पत्नी कहलाएगी। और ये बातों को, इस प्रश्न को रख के सदूकियों का ये उनका जो इंटेंशन था, उनका जो ये उद्देश्य था कि ये साबित करने का कि पुनरुत्थान है ही नहीं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनका जो उत्तर दिया उसमें से हमने ये समझा है कि स्वर्गीय यूं ही इस दुनिया का एक निरंतरता या फिर विस्तार नहीं है, बल्कि यह तो नया और बहुत मजबूत रिश्ता होगी जो भौतिक संबंधों से बहुत आगे निकल जाएगी। तो यही कारण स्वर्ग राज्य में कोई विवाह नहीं होती है या फिर इस दुनिया का निरंतरता नहीं रहता है स्वर्ग में, है ना। क्योंकि इस दुनिया में हम अमीर थे तो स्वर्ग में भी अमीर होंगे, इस दुनिया में हम गरीब थे तो स्वर्ग में भी गरीब रहेंगे, इस दुनिया में हम फलना के पति थे या पत्नी थे तो स्वर्ग में भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो नया सृष्टि और नया
दुनिया होगी ना, जहाँ पर सब कुछ नया होगा, ऐसा वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो इस तथ्य को आज हमने समझा है और साथ ही हमने ये भी समझा है कि परमेश्वर मरे हुए लोगों का और गड़ने वाले लोथों का परमेश्वर कैसे हो सकता है। परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है और जीवित लोगों का परमेश्वर होता है। तो भाई और बहनों, हमने ये समझा है कि परमेश्वर जीवित लोगों का परमेश्वर है ना। जो लोग आज शरीर से मतलब देह से हम मान सकते हो मर गए हैं, लेकिन आत्मा से वे सोए हुए लोग हैं, तो वे लोग मरे नहीं हैं, वे आत्मिक तौर पर सोए हुए लोग हैं, तो वे जीवित लोग हैं। ऐसे जीवित लोगों का परमेश्वर है। एक दिन जो परमेश्वर के साथ फिर से पुनरुत्थान होते हैं उनका, और वो परमेश्वर का संग हमेशा के लिए रह जाते हैं, तो वे जीवित लोगों का परमेश्वर है ना। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। इस विषय को हमने आज के हमारे दूसरे विषय से हमने सीखा है। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। होपफुली आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा हमने बहुत सारे ऐसे रहस्य और तथ्य को हमने समझा है और हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये शायद बहुत ही लाभदायक है। भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि ये जो बाइबल अध्ययन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो ज़रूर भी इसे अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके तक ये नोटिफिकेशन सही समय में पहुंच पाए। तो ठीक है भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े ज़रूर जुड़िएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।